नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम एस विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों के मन में ये शंकाएं रहती है और वो हमसे कॉल कर कर भी यहाँ संस्थान में पूछते हैं कि सर, संगणक की तैयारी के लिए कितने नंबर पर्याप्त होंगे, पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी और इस बार कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो दोस्तों, लास्ट एग्ज़ाम का हम एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर हम ये बताएंगे कि कितने नंबर पर हम लगभग सेफ रहेंगे अगर पेपर का स्टैंडर्ड लेवल लगभग उसी का जो हमारा पिछला था वही रहता है, तो हमारा कट ऑफ कितना रहने की संभावना है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी इस पेज को आप शेयर कीजिए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो लास्ट एग्जाम संगणक की रही थी, उसमें कितनी पोस्टें आई थी वो भी मैटर करती है। तो दोस्तों, संगणक भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर हमारे पास टोटल 220 पदों पर भर्ती थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए, और हमारे पास 30 पदों पर भर्ती थी अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जिन्हें टीएसपी एरिया हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से लगभग 250 पदों पर भर्ती थी, और सामान्य क्षेत्र के लिए अगर कहूँ तो 220 पदों के लिए संगणक की भर्ती 2021 में आई थी। तो हम आगे इसमें बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय जिंगरा, प्रभात जी। प्रभात जी कह रहे हैं फीस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे विद्यार्थी केवल एक ही बात कहते रहते हैं, इनको पढ़ना नहीं है। मैं कहता हूं कि ऐसे विद्यार्थियों की हमें ज़रूरत ही नहीं है जो बार बार एक कमेंट करते हैं कि फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है। मैं फिर कहता हूं कि सोना सोने के भाव मिलता है और कोड़ी कोड़ी के भाव मिलती है। यहाँ पर संस्थान मेहनत करवाता है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, एक रीजनेबल फीस रखना बहुत जरूरी है। इस बारे में बार बार कमेंट ना करें। आप अंत तक यही सोचते रहना कि संस्थान का फीस कम करेगा, एग्जाम आ जाएगी और आप आराम से तैयारी करते रहना अपनी जो भी करना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों, 220 पदों पर भर्ती आई थी। 220 हमारे पास, जिसके अंदर अगर हम कहें तो हमारा जो दोस्तों पिछली बार पेपर का स्टैंडर्ड लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत हाई लेवल का था, ये भी नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल बहुत कमज़ोर था। एक एवरेज लेवल था, उसमें बहुत क्वेश्चन कुछ अच्छे थे और बहुत सारे क्वेश्चन कुछ इजी भी थे, कुछ मिडिल लेवल के थे और कुछ अच्छे लेवल के भी थे। पिछले संगणक भर्ती में दोस्तों क्या हुआ था कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो थोड़े ज़्यादा दे दिए थे, उस कारण से भी कुछ छात्र स्कोर अच्छे से नहीं कर पाए थे क्योंकि उस सब्जेक्ट को उन्होंने लाइटली लिया। लेकिन अंत में जो कट ऑफ रही दोस्तों, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार कि क्या हमारी कट ऑफ यहाँ पर रही है। ठीक है दोस्तों, तो संजय जंके सर, बीकॉम कंप्लीट है, RSCIT अभी एडमिशन लेना है क्या, रिजल्ट नहीं आया है तो मैं एलिजिबल हूँ क्या। तो दोस्तों, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, अगर कोई RSCIT का कोर्स आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपके पास वो जो एलिजिबिलिटी है उसकी डिग्री चाहिए, RSCIT की डिग्री चाहिए, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाएंगे तब तक अगर आपकी डिग्री आ जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम बात करते हैं कि पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी। तो दोस्तों, पिछली बार जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो हमारे पास रही थी 68.5896। मतलब जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है वो 68.58 नंबर्स पर पास हुआ था। जब भी मैं पढ़ाता हूं बार बार कहता हूं कि हमें 70 नंबर लाने हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है। इससे ज़्यादा दोस्तों जनरली कट ऑफ नहीं जाती है। और इस बार हमारे पास जो वैकेंसीज है उसकी संख्या भी ज़्यादा है। इस बार 583 पोस्ट है, पिछली बार से दुगने से भी ज़्यादा। पिछली बार केवल हमारी 220 पोस्टें थी अगर मैं सामान्य क्षेत्रीय कहूँ, और इस बार हमारे पास दोस्तों 583 पोस्ट है। तो लगभग कहें अगर हम तो 2.5 गुना के आसपास हमारे पास दोस्तों पोस्ट है। इसीलिए इस बार कट ऑफ पिछली बार से मेरा अनुमान दोस्तों क्या कहता है कि पेपर का लेवल चाहे कुछ भी हो, वैसे तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, कट ऑफ कम भी जा सकती है और ज़्यादा जाने की संभावना लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रहती। पेपर चाहे कितना ही ईजी हो, मुझे दोस्तों जो आइडिया कहता है इस बार जनरल की जो कट ऑफ है वो रहेगी दोस्तों 65 के अराउंड। कितनी रहने वाली है? 65। तो दोस्तों नोट कर लीजिए कि 65 to 67
ये दोस्तों हमारी जनरल की कट ऑफ यहाँ पर रहेगी। और क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और दोस्तों इतना नंबर लाना कोई इजी टास्क नहीं होता है। अगर कोई बच्चा 65, 66, 67 नंबर लाता है, इसका मतलब दोस्तों ये मार्क्स इतनी आसानी से नहीं आते हैं। 67 मार्क्स उस स्टूडेंट्स के आते हैं जो कम से कम 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन उस छात्र के गलत हो जाते हैं और तब जाके वो बच्चा कहीं न कहीं आके 70 के आसपास टिकता है। तो दोस्तों ये जो ये मार्क्स हैं, ये ऐसा नहीं कि आप ये भी कह सकते हैं कि सर कट ऑफ से ज़्यादा जा सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ छात्रों के हाई मार्क्स हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 82 हो सकते हैं, लेकिन ऐसे छात्र बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर ऐसे छात्र शुरुआती रैंक ले भी जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कट ऑफ की कि नीचे कितनी जाएगी, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू माय एस्टीमेट और जो हमारी वैकेंसीज है उसके हिसाब से मैं बताता हूं कि 65 से 67 नंबर पर आपका दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। रामस्वरूप बिश्नोई कह रहे हैं कि सर ऑफलाइन कोर्स के साथ ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा क्या? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स साथ ऑनलाइन साथ में फ्री मिलता है। वो आप संस्थान में कोई भी क्वेरी हो तो बात कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरल के लिए आपको क्या करना है, हमें लगभग 65 से 67 नंबर लाने हैं। दोस्तों ये तो मैं आपको हायर कट ऑफ बता रहा हूँ, हो सकता है इससे कम भी जा सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई 67 नंबर विद्यार्थी ले आता है तो इस 583 पोस्ट के अंदर बिल्कुल सेफ पोजीशन में होगा। दोस्तों क्योंकि इस पिछली बार पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी इसलिए कट ऑफ थोड़ी आई गई थी। अगर यहीं पर 500 वैकेंसी होती तो ये कट ऑफ दोस्तों 64 के आसपास आ जाती, क्योंकि वो केवल 220 पोस्ट के लिए आई थी। इस बार हमारे पास 583 पोस्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल कैटेगरी कट ऑफ जनरली 2 से 3 नंबर कम जाती है। तो अगर दोस्तों ये 65 से 67 है तो हमारी जो फीमेल की कट ऑफ है वो दोस्तों हम ले सकते हैं 63 के अराउंड दोस्तों हम इसको ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी कट ऑफ होगी 63 के अराउंड हमारे पास होगी। तो फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हमारे पास दोस्तों 62 से 63 जाने की संभावना रहेगी। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं कि जो भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे फीमेल, SC ST, कोशिश ये करें कि हम नंबर लाएं 65 से ऊपर, 65 से, ताकि हम अच्छी रैंक हासिल कर सके और हमारा सिलेक्शन श्योर रह सके। तो दोस्तों पिछली बार जो फीमेल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 65.9231, मतलब 65.92 नंबर लाने वाले विद्यार्थी का दोस्तों पिछली बार सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार दोस्तों हमारी जो फीमेल की कट ऑफ होगी वो जाने की संभावना रहेगी 63 के आसपास फीमेल कैटेगरी का सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरीज है विडो और डाइवोर्सी की। इनमें कट ऑफ बहुत कम रहती है और इनका दोस्तों इतनी आसानी से आइडिया लग भी नहीं सकता है, क्योंकि कितनी डाइवोर्स कैटेगरी में फॉर्म भरे गए हैं, कितनों बिडे कैटेगरी में फॉर्म भरे गए हैं, उस पर भी ये डिपेंड करता है कि कितनी सीटें हैं। इनकी कट ऑफ दोस्तों कई बार बहुत कम चली जाती है, जैसे पिछली बार 40.74 नंबर पर बिडो कैटेगरी से सिलेक्शन हो गया था। इसी तरह से डाइवोर्स कैटेगरी के अंदर 44.53 पर सिलेक्शन हो गया था। इनमें कट ऑफ में दोस्तों चेंज होता रहता है। हो सकता है आपका सिलेक्शन 35 मार्क्स पे भी हो जाए, हो सकता है आपका सिलेक्शन 55 मार्क्स पर हो। तो दोस्तों इनका आइडिया इतनी आसानी से लग नहीं पाता है। तो इन कैटेगरीज में जो हैं, जो भी अगर कोई स्टूडेंट्स अगर इस कैटेगरी में आता है और संगणक की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या उसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो हाउस वर्किंग फीमेल हो जो इस श्रेणी में आती हो, अगर अपना उनके पास तैयारी करने का टाइम नहीं है तो कोशिश करें, अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा अवसर है, क्योंकि इन कैटेगरीज में बहुत कम विद्यार्थी अप्लाई करते हैं और बहुत ही कम नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो लास्ट कट ऑफ दोस्तों बिडो कैटेगरी से 40.74 रही थी और डाइवोर्सी कैटेगरी से 44.53 रही थी। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो दोस्तों EWS कैटेगरी और जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है दोस्तों। तो पिछली बार EWS कैटेगरी की कट ऑफ जो गई थी वो जनरल की गई थी 66.10 और फीमेल की गई थी 59.74। तो दोस्तों इस बार जो EWS कैटेगरी में जो जनरल में है
उनकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आपका 63 से 64 बहुत ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा 1-2 नंबर कम कर लीजिए क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, तो 64 या 65 नंबर पर जनरल ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल कैटेगरी से है तो 60% तक भी आपके सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। पिछली बार दोस्तों 59.74 गई थी, पर इसमें लगभग बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग लगभग कट ऑफ इतनी ही रहेगी, इसमें 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। तो हमारे पास पिछली बार जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही थी दोस्तों, एससी की बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ गई थी 55.64। एससी की कट ऑफ दोस्तों पिछली बार कितनी गई थी? एससी में जनरल कैटेगरी की, जनरल मेल अगर हम कहें तो 55.64 कट ऑफ गई थी। और दोस्तों वैकेंसीज का नंबर देखते हुए यहाँ पर इस बार जो कट ऑफ की रहने की संभावना है वो दोस्तों इसी के आसपास में मानता हूँ, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता है तो वैकेंसी बढ़ती है लेकिन साथ में कंपटीशन भी बढ़ता है। तो 54 से लेकर 55 नंबर पर एससी कैटेगरी पे सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, थोड़ा 1-2 नंबर बढ़ भी सकता है, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, सभी छात्र बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कैटेगरीज की कट ऑफ भी इंक्रीज होने लग गई है। इसी तरह से फीमेल की कट ऑफ रही है दोस्तों 47। तो एससी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग अराउंड 48 to 50 के आसपास आपकी रहेगी। तो अगर एससी कैटेगरी का बंदा इस संगणक की एग्जाम में 44 से 45 मार्क्स लाता है, 54 टू 55 मार्क्स लाता है, तो बंदा वो सेफ रहेगा, वो संगणक के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इन कैटेगरीज में अगर रिजर्वेशन विडो डाइवोर्स का है तो उसकी कट ऑफ यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि पिछली बार इनमें कोई कैंडिडेट नहीं होंगे या फिर कोई सीट होगी नहीं। तो दोस्तों एससी में अगर मैं कहूँ, एससी कैटेगरी वाले छात्र अगर 55 नंबर लाते हैं तो वो अपने आप को संगणक में सिलेक्शन हुआ माना जा सकता है, या उनका सिलेक्शन संगणक में हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की कट ऑफ की। तो एसटी कैटेगरी में दोस्तों जो कट ऑफ रही थी जनरल की वो 60.89 मतलब 60.8974 रही थी, मतलब 61 के आसपास दोस्तों एसटी की कट ऑफ रही थी। और दोस्तों पिछले साल जो एससीटी की कट ऑफ है वो थोड़ी हायर रही थी, और जनरली इतनी कट ऑफ एसटी की जाती नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ इस बार एसटी की कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है, तो मेरा अनुमान दोस्तों यह है, आप इसको चाहे नोट भी कर लो, जब रिजल्ट आएगा तो देख लेना, मेरा अनुमान बहुत ज़्यादा गलत साबित नहीं होता है, मैं बिल्कुल नियर टू आसपास ही आपको बताता हूँ। और जब भी मैंने कट ऑफ का अनुमान आपको बताया है पिछली संगणक की रिजल्ट के टाइम, एएसओ के टाइम, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लगभग उसी के आसपास हमेशा कट ऑफ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ है मेरा मानना यह है कि 58 के अराउंड, जो 58 के अराउंड एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। पिछली बार थोड़ी ज़्यादा गई थी क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, लेकिन इस बार 58 के अराउंड आपका इसकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ दोस्तों लगभग यही रहेगी, 50 to 51 के नियर इसमें रहने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं मोटी मोटी बात कहूँ, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को चाहिए 67 से 68 नंबर अगर उसे पास होना है। AWS कैटेगरी को चाहिए 66 से 67 नंबर अगर उसे पास होना है। SC कैटेगरी को चाहिए दोस्तों 55 से 56 नंबर, और ST कैटेगरी वाले को बंदे को चाहिए 58 मार्क्स। अगर ये मार्क्स आप लेके आते हैं तो दोस्तों आप संगणक क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये दोस्तों पिछली कट ऑफ जो हमारी रही थी उसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। बाकी इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस में अलग और हैं, जैसे अगर हम कहें तो कैटेगरी वाइज भी हैं, लेकिन इनका कट ऑफ का आइडिया नहीं लग सकता, हम लार्ज स्केल पर ही कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पिछली बार कट ऑफ का रहा था। फिर से देख लेते हैं, जनरल की कट ऑफ पिछली बार रही थी 68.58, EWS की कट ऑफ रही थी 66, और हमारे पास दोस्तों SC की कट ऑफ रही थी 55.64, और ST की कट ऑफ रही है 60.89। अब दोस्तों बात होती है, कुछ छात्र हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तैयारी कैसे करें, उसके बारे में थोड़ा बताओ। कोर्स पूरा कंप्लीट करवाओगे क्या, इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल संस्थान में देखो किसी भी चीज़ की आप अगर गारंटी मांगते हो तो दोस्तों आपको टीचर पर विश्वास करना पड़ता है। आप संस्थान में पूर्व में तैयारी किया, कोई छात्र जो सेलेक्ट हुआ है या यहाँ से अध्ययन कर रहा है, आप उससे संपर्क करें।
संस्थान में आएँ, अगर आपको समय हो, यहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनसे पूछें कि यहाँ कैसा अध्यापन करवाया जाता है, किस तरह से टीचर आपकी मदद करते हैं, वो आपको संस्थान के बारे में सही ओपिनियन देंगे। तो दोस्तों ये आप उनसे पता कर सकते हो। और कोई भी संस्थान के बारे में जो ओपिनियन है, सबसे अच्छी ओपिनियन वहाँ पढ़ने वाले छात्र, यहाँ वहाँ पढ़ चुके छात्र जिन्होंने पूर्व एग्जामों में सिलेक्शन लिया है, वो सही ओपिनियन देंगे। या अगर उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है तो भी वो छात्र उसके बारे में सही ओपिनियन बताएंगे। वो आपको कहेंगे कि संस्थान में इस तरह की पढ़ाई होती है, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इस कारण से नहीं हुआ है कि संस्थान ने तो अच्छी मेहनत करवाई लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमी उसमें रही थी। तो दोस्तों उससे आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तैयारी की। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आप एक एवरेज स्कोर लेके चलें, सभी सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करें। हमारे पास, मैं पहले भी बताया था, सिलेबस के अंदर एक ए पार्ट है, उसमें 30 मार्क्स की जीके आती है, बी पार्ट 70 मार्क्स का है, उसमें 4 सब्जेक्ट है। एक है स्टैटिस्टिक्स जिसे हम सांख्यिकी कहते हैं, एक है इकोनॉमिक्स, एक है मैथमेटिक्स, एक है कंप्यूटर। तो दोस्तों हर सब्जेक्ट से अगर आप स्कोर करेंगे, सभी सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योरली होगा ही होगा। दूसरी चीज़ यह है कि सही मार्गदर्शन दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर, वैसे मैं किसी अन्य संस्थान की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं बात सिर्फ हमारे संस्थान की करता हूं कि जहां हम पढ़ाते हैं बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, सभी यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं वो एक्सपर्ट हैं और क्वालिफाइड हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही फैकल्टी आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ा रही है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग फैकल्टी है, प्रॉपर समय देते हैं, अच्छे से अध्यापन करते हैं और साथ में अध्यापन कराते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही मार्गदर्शन मिलने पर सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर रिकॉर्डेड कोर्स से कंप्लीट हो जाएगा क्या? देखिए हमारे संस्थान में अगर मैं कहूँ तो जो संगणक की वैकेंसी की अगर बात करूँ तो 3 तरह के कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक तो है ऑफलाइन बैचेज जो संस्थान में आकर विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जहाँ पर वो प्रॉपर क्लास लेते हैं, और उसी ऑफलाइन की लाइव क्लास अलग से ऑनलाइन अवेलेबल है जिसको हम लाइव फ्रॉम क्लास बैच बोलते हैं। तो एक तो दोस्तों ऑफलाइन बैच चलता है, और ऑफलाइन बैच वालों को, जो विद्यार्थी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऑफलाइन बैच वाले विद्यार्थियों को लाइव बैच का एक्सेस भी दिया जाता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है साथ में, ताकि कभी विद्यार्थी वो आ नहीं सके तो वो अपनी जो क्लास मिस की है उसकी वो तैयारी कर सके या उसको घर बैठकर ले सके। दूसरा लाइव फ्रॉम रिकॉर्ड दोस्तों कोर्स चल रहा है हमारा यहाँ पर, लाइव फ्रॉम क्लास, कि यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो एज इट इज़ सीधा आपको ऐप पर मिलता है। सुबह उसकी क्लास होती है, आप प्रॉपर उसमें लाइव ले सकते हो, और अगर किसी कारण से लाइव नहीं ले पाते हो तो वही क्लास शाम को रिकॉर्ड सेक्शन में आपको मिल जाती है। 2 तरह के कोर्स हो गए दोस्तों। तीसरा रिकॉर्डेड कोर्स है, जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। तो ये 3 तरह के कोर्स संस्थान में चल रहे हैं। इनमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन, टॉपिक वाइज टेस्ट, और साथ में उनके प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास, ये सारी चीज़ें यहाँ से करवाई जाती है। और नोट्स आपको मतलब हाथ से पूरा टॉपिक समझा के लिखवाए यहाँ पर जाते हैं। और दोस्तों इसमें अच्छे से आपको तैयारी करवाई जाती है। सुधीर चौधरी बोल रहे हैं ओबीसी की भी बताऊँ। हाँ, ओबीसी की मैं भूल गया था। तो ओबीसी की दोस्तों पिछली बार हमारी जो कट ऑफ रही थी वो हमारे सामने है। पिछली बार 67.8462 रही थी। दोस्तों आज के परिप्रेक्ष्य में ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी से जो छात्र होते हैं वो नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट होते हैं, आवेदन करने वाले छात्र, लगभग जनरल के बराबर ही होते हैं या उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ है दोस्तों पिछली बार हमारे पास गई थी 67.8462 के आसपास गई थी। तो इस बार भी जो ओबीसी की जो कट ऑफ है दोस्तों, जनरल की, फीमेल की बात नहीं कर रहा, जनरल की जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग जो है दोस्तों वो 65 के अराउंड ही रहेगी। नंबर ऑफ पोस्ट कम होने के कारण ये कट ऑफ ज़्यादा गई थी, लेकिन अगर ओबीसी कैटेगरी के छात्र 65 नंबर लाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर संगणक को क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों 65 मार्क्स कम मार्क्स नहीं होते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट यहाँ पर है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, मैथ्स है।
मैं फिर कहता हूं, जो छात्र अराउंड 85 से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है वो छात्र कहीं जाकर 65 से 70 नंबर के बीच में ला पाता है। तो जिन छात्रों के 65 से 70 के बीच में नंबर होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र माने जाते हैं, और 583 पोस्टों के अंदर इस नंबर पर दोस्तों जरूर से जरूर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये पूछ रहे हैं आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं। और दोस्तों नेक्स्ट संडे को 3 टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर इसी के साथ यहां पर उसको बता रहा हूं कि तीनों टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो छात्र ऑफलाइन यहां पर देना, अब इसमें तो फीस का कोई मैटर ही नहीं है। कम से कम सभी विद्यार्थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, तो वो विद्यार्थी ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है। तो 3 टेस्ट सीरीज दोस्तों हमारी होगी, जिसमें पहली टेस्ट सीरीज हमारी 28 मई को है। तो चाहे आप अगर जयपुर में हैं और संस्थान में आ सकते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग दे दीजिएगा। क्या उसका टाइम रहेगा वो टाइम आपको जल्दी ही आपको मैं यूट्यूब पर लाइव आकर बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ऑफलाइन टेस्ट सीरीज वो दे सकते हैं, और टेस्ट जो हमारा होगा फुल कोर्स टेस्ट होगा, प्रॉपर OMR पैटर्न पर टेस्ट होगा। तो ऑफलाइन जो छात्र जयपुर रहते हैं वो ऑफलाइन दे सकते हैं। ऑनलाइन जो छात्र हैं अगर वो जयपुर नहीं आ सकते हैं तो हमारी ऐप पर वो तीनों टेस्ट सीरीज फ्री दे सकता है। साथ में दोस्तों उसका वीडियो सॉल्यूशन उस ऐप पर भी आपको फ्री मिलेगा। दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन संस्थान की तरफ से सभी एक्सपर्ट फैकल्टी अपना अपना करवाते हैं हर सब्जेक्ट का, और वीडियो सॉल्यूशन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम करवाते हैं। उस क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन के इधर उधर के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो भी साथ में क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका कोई चार्ज नहीं है, तो सभी विद्यार्थी जो इसका लाभ लेना चाहते हैं वो संस्थान के जो नंबर हैं उन पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो पहले भी बनाया था, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर कि आपको इसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों क्या उसकी डेट है, तो तीनों टेस्ट सीरीज सभी विद्यार्थी दोस्तों दें, संस्थान आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा है। और दोस्तों साथ में ये बहुत ज़्यादा जरूरी कि हम अपनी तैयारी रेगुलर वे में करते रहें। दोस्तों ये कट ऑफ के बारे में आपको मैंने विश्लेषण बता दिया है। अब आपका कोई भी और तैयारी से जुड़ा क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। हमारे पास 5 मिनट का समय और है, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। एक जरूरी इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि फीस के संबंध में, बैच के संबंध में जो भी सूचना लेनी है वो आप संस्थान के नंबर पर ले सकते हैं। आप मुझसे बात कीजिए तैयारी के बारे में, आप मुझसे बात कीजिए कि हमको कैसे तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना है, उसके बारे में दोस्तों मुझसे क्वेश्चन पूछिए। कुछ छात्र बोल रहे हैं सर एसओ का बैच स्टार्ट करो प्लीज। देखिए दोस्तों एसओ की जो वैकेंसी है वो हमारे पास 72 पोस्ट में आने वाली थी, जिसमें 2 फाइल गई थी, एक 35 पोस्ट पर और एक 37 पोस्ट पर, जिसमें से एक फाइल वहाँ चली गई थी। लेकिन कुछ कारणवश ऐसा सुनने को मिल रहा है, जो न्यूज़ है कि अभी फाइल की वो नंबर ऑफ पोस्ट एक साथ वैकेंसी के चक्कर में वो फाइल वापस चली गई है। तो वैकेंसी अभी ये आएगी, ये क्लियर नहीं है। और एसओ का सिलेबस दोस्तों बहुत ही बड़ा है, इस कारण से वो जब वैकेंसी आएगी तब मैं वो बैच स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एसओ में अभी संगणक की वैकेंसी सामने है और पहले जो सामने है उसकी तैयारी हम करेंगे। जो अभी पता भी नहीं है कि वो वैकेंसी कब आएगी, उसके बारे में दोस्तों मैं उसमें छात्रों को नहीं उलझाना चाहता। अभी आप कोशिश कीजिए कि संगणक के एग्जाम पर पूरा फोकस रखें। अगर एसओ की वैकेंसी आएगी तो निश्चित तौर पर हम इसका बैच स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि एसओ का सिलेबस दोस्तों संगणक से बहुत ही बड़ा है, उसमें वही छात्र तैयारी करेगा जो डेडिकेटेड होकर करेगा, क्योंकि वहाँ सिलेबस बहुत बड़ा है। और उस सिलेबस को अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ तो कहीं न कहीं हो सकता है कुछ छात्र उस सिलेबस को देखकर डीमोटिव हो जाए कि सर इतना हम कैसे पढ़ेंगे। इसलिए मैं वो बैच अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी जो इकोनॉमिक्स से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से वो एसओ की तैयारी करने के लिए सोचते हैं। बट ये कि जब वैकेंसी सामने होगी तो हम उसको जरूर करेंगे, लेकिन अभी जब तक वैकेंसी के बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं होता है तब तक मैं एसओ का बैच स्टार्ट नहीं करूँगा। हाँ, वैकेंसी क्लियर होने के बाद जरूर इस बारे में दोस्तों मैं सोचूंगा। दिनेश सिंह जी कह रहे हैं एएसओ की कब तक आएगी वैकेंसी। अभी एएसओ की कोई वैकेंसी नहीं है। अभी जो लास्ट ईयर अभी वैकेंसी निकली थी एएसओ की भी पोस्टिंग हुई है। जब भी
अभी जैसे नए जिले बने तो कुछ पोस्टें क्रिएट होगी। तो दोस्तों जब वैकेंसी आएगी तो नए वित्तीय वर्ष में मुझे लगता है एएसओ की वैकेंसी नए वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद जब नई सरकार आएगी तब जाके कहीं एएसओ की कुछ पोस्टें क्रिएट होगी, तब उसके बारे में पता लगेगा। अभी कोई एएसओ की वैकेंसी नहीं है। कुछ बोल रहे हैं सर आपका रिकॉर्डेड कोर्स है वो सफिशिएंट है क्या, प्लीज़ बताओ। देखिए एएसओ का जो रिकॉर्डेड कोर्स है, सॉरी जो संगणक का रिकॉर्डेड कोर्स ऐप पर अवेलेबल है वो भी सफिशिएंट है, लेकिन लाइव वाला जो बैच है मैं कहूँगा वो कहीं न कहीं थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नए बैच में छोटा मोटा परिवर्तन होता है। कुछ छात्र क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ हम डिस्कशन करते हैं, क्लास में 2-2 बार चीज़ें टॉपिक रिवाइज होता है। तो कोशिश ये करें कि लाइव जो रिकॉर्डेड वाला कोर्स है वो लें, बहुत ज़्यादा फीस में उसमें डिफरेंस नहीं है। दोस्तों अगर हम वास्तव में एक हम कहें कि जिम्मेदारी से तैयारी करें और अगर वो तैयारी करने से आपकी नौकरी लग जाए तो 2 से 3 हज़ार रुपये कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि मार्केट में आपको 500-1000 रुपये के कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो बताइए क्या 500 और 1000 रुपये का कोर्स आपके लिए अच्छा है या 5000 रुपये का या 6000 का कोर्स जो आपको सिलेक्शन दे दे वो अच्छा है। तो दोस्तों जिम्मेदारी से तैयारी करवाते हैं हम लोग। एक जिम्मेदार फीस भी यहाँ पर रखी जाती है, क्योंकि वही बच्चा है जो वास्तव में तैयारी करना चाहता है। दोस्तों 500 और 100 रुपये कोर्स खरीद के लोग मोबाइल में पटक देते हैं, ना तो उससे पढ़ते हैं। और बहुत सारे जब वैकेंसी आती है तो बहुत सारे जो होते हैं जिसको हम देसी भाषा में कहते तो कुकुर मुत्ते कहते हैं, जो जैसे बरसात में कुछ जिसको बोलते हैं ना कि बिना बात के उग जाते हैं। तो दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो एक मौसम के अंदर कि ठीक है हमें मतलब नहीं कि छात्र का सिलेक्शन हो या ना हो, हमें तो 500-1000 में कोई भी फैकल्टी चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो, हमें उसको लगाना है, कोर्स बेचना है और बच्चों से पैसा कमाना है। दोस्तों हमारा उद्देश्य नहीं रहता है, हम ओपन मार्केट में हैं, संस्थान रेगुलर वे में तैयारी करवाता है, हमें एक दिन के लिए काम नहीं करना है, हमें हमेशा सतत प्रयास करना है कि यहाँ से जो छात्र पढ़े वो सेटिस्फाइड होकर जाए और अपना सिलेक्शन ले। इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल फीस हम रखते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, ताकि हमें जो बच्चों का अच्छा उनका एक तरह से जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ के जाएं तो वो संस्थान के जो उनका एक्सपीरियंस है उसके बारे में दूसरे बच्चों को बताएं। और दोस्तों आज उसी का परिणाम है कि यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ के सिलेक्शन हुए हैं, और उसी का परिणाम है कि संस्थान में आज बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर अध्यापन कर रहे हैं। और हम डे बाय डे दोस्तों बहुत संस्थान इस पिछले 3-4 सालों में, चाहे वो संगणक रहा हो, चाहे एएसओ रहा हो, चाहे इन्वेस्टिगेटर की भर्ती रही हो, हर वैकेंसी में संस्थान ने टॉप रिजल्ट दिया है। और दोस्तों उसी के दम पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो दोस्तों आई होप आपको जो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया था कि हमारी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता कि कितनी पिछली बार कट ऑफ रही थी, तो मैंने सोचा एक बार हम इसके बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों लास्ट में 2 चीज़ें, एक तो टेस्ट सीरीज़ जो हमारी होने वाली है, फ्री टेस्ट सीरीज़ 3, वो ज़रूर दें ताकि आपको ये पता लग जाए कि हम कितने पानी में हैं। जो हमने 500 रुपये का कोर्स लिया है, क्या वो कोर्स हमारे लिए सफिशिएंट है, क्या आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। दूसरी बात जो मैं नोट करवाना चाहता हूँ आप लोगों को कि संगणक की वैकेंसी की भर्ती जो नोटिफिकेशन है शीघ्र ही आ जाएगा। हमारे पास डेट पहले से आ चुकी है, इसीलिए अब ज़्यादा सोचे नहीं, जो तैयारी करना चाहता है वो मैदान में कूद जाए। जितना हम कहेंगे कि जितनी जल्दी जागोगे उतना ज़्यादा सफलता के चांस हमारे बढ़ेंगे। क्योंकि आप अगर सोचते हैं कि मैं 4 दिन बाद तैयारी शुरू करूंगा, कोई और विद्यार्थी है जो 4 दिन क्या महीने भर पहले से तैयारी शुरू कर चुका है। अब आप बताइए कि जो महीने भर पहले से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा या अभी जो सोच रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। इसलिए अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। आपको तैयारी करनी है तो बिल्कुल शुरू हो जाइए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से तैयारी कीजिए, मैं कहता हूँ कि चाहे सेल्फ कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन तैयारी शुरू कीजिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और अपने आप को संगणक के लिए क्वालिफाई कराएं, तैयारी करें अच्छे से। और बिल्कुल सोचना नहीं है। और मेरा जो लास्ट मैसेज है उन विद्यार्थियों के लिए
जो बार बार ये कमेंट करते हैं कि सर फीस कम करो, फीस कम करो, फीस कम करो, वो अपना कमेंट करते रहें, करते रहें, करते रहें। संगणक की एग्ज़ाम आ जाएगी और जब संगणक की एग्ज़ाम में 15-20 दिन बचेंगे तब हम कुछ फीस कम करेंगे, तब कोर्स खरीद लेना, तब आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कि मैं फिर कहता हूँ कि अगर कोई भी संस्थान अच्छे से पढ़ाता है, अच्छी फैकल्टी पढ़ाती है, तो उन फैकल्टीज़ को भी संस्थान को पे करना पड़ता है। अगर आप टाइम पास फैकल्टी लाओगे तो उनको बहुत कम पे करना पड़ता है, वो आसानी से आपको सस्ते में कोर्स दे देंगे। उनको सिर्फ कमाना है, लेकिन संस्थान यहाँ लंबे समय के लिए कार्य कर रहा है, आपके विश्वास पर टिका है, बिलीव पर टिका है, कमिटेड है, तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल फैकल्टी है और एक रेस्पॉन्सिबल फीस है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है। ये बोल रहे हैं सर मैथ्स वाले भी लगते हैं क्या इसमें? देखिए दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं फिर से अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो इसमें लिखा हुआ है कि गणित या सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक, तो दोस्तों बीकॉम वाले तो इसमें बिल्कुल एलिजिबल हैं, क्योंकि पिछली बार वैकेंसीज में सब लगे हुए हैं। शुरुआत में थोड़ा इशू हुआ था बीकॉम वालों के साथ में, फिर कोर्ट ने एलिजिबल किया, तब से बीकॉम वाले इसमें फ्लुएंटली लगते हैं। और गणित या सांख्यिकी विषय के साथ जो जिन्होंने स्नातक किया है वो भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन और इकोनॉमिक्स वाले भी इसमें एलिजिबल है। इसका मैं अलग से प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको बिल्कुल और क्लियर कर दूंगा। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि लास्ट में क्यों फीस कम करो। ये देखिए संस्थान का डिसीजन है, ये हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये हमारा डिसीजन रहेगा कि हम कब फीस कम करते हैं, कब कितना डिस्काउंट देते हैं। आप विद्यार्थी हो, आपको अच्छा लगता है संस्थान के बारे में तो पढ़िए, वरना मार्केट में 500 से 1000 रुपये के कोर्स मिल रहे हैं, आप खुद खरीदिए। हम किसी से मना तो करते नहीं है। आप यूँ क्यों बोलते हो कि सर वहाँ इतने में मिल रहा है, हमको आपका इतने में दो, तो ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि हर संस्थान की अपनी क्वालिटी होती है, वो अपने हिसाब से फीस रखता है। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। अगर आपको लगता है किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती यहाँ पर है नहीं, हम इतना ज़रूर कहते हैं कि हम रेस्पॉन्सिबल तरीके से पढ़ाते हैं, तो भाई आपको जहाँ पर वो कम में मिल रहा है आप लीजिए आराम से, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं रहे हम लोग। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे कोई काम का क्वेश्चन इसमें लग नहीं रहा। ज़्यादातर बच्चे यही पूछते हैं, कोई रेस्पॉन्सिबल अगर क्वेश्चन पूछे तो मैं ज़रूर आंसर दूंगा। शिवराज गुजर कह रहे हैं एमबीसी कट ऑफ कितनी रहेगी? देखिए मैं जो मेजर है एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, एमबीसी कैटेगरी में क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम रहती है, अब कितने एमबीसी छात्रों ने अप्लाई किया है उससे कट ऑफ का फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है। पर मैं मानता हूँ कि अगर आपके 52 से 53 नंबर हैं तो एमबीसी कैटेगरी से आप संगणक के लिए क्वालिफाई कर जाओगे इस पोस्ट में, 583 पोस्ट के अंदर। ये बोल रहे हैं अदर स्टेट्स वाले एलिजिबल है क्या? बिल्कुल अदर स्टेट्स वाले भी एलिजिबल हैं, जो दूसरे राज्य से हैं, अगर वो उस स्नातक हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कट ऑफ का विश्लेषण समझ में आ गया होगा। और जल्दी ही दोस्तों मैं फिर लास्ट में जरूरी सूचना, टेस्ट सीरीज जिसकी कोई फीस नहीं है, जो भी छात्र ये बोल रहे हैं कि फीस कम करो, फीस कम करो, कम से कम वो तो जरूर देने आए, क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आपको संस्थान के नंबर पर करके रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप चाहे ऑफलाइन दें चाहे ऑनलाइन दें, दोनों ही आप तरीके से दे सकते हैं, और साथ में आपको उसका बहुत ही बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। कम से कम ये तो जरूर दें ताकि आपको ये बात का पता चले कि हमारी तैयारी कैसी है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट जानकारी लेकर। नेक्स्ट मैं आपको लेकर आऊँगा कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और हम तैयारी कैसे करें, विशेषकर स्टैटिस्टिक्स की तैयारी के सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। थैंक यू सो मच आपका इंपोर्टेंट समय देने के लिए।